सो बार्सा वर्सेस हिताफे, ठीक है, तीसरा गेम ला लीगा का। नो जेरार्ड पीके, नो एरिक गार्सिया एंड नो लियोनेल मेसी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा यूज टू होना होगा उस बात से। स्टिल इट हर्ट्स कि लियोनेल मेसी बार्सा पे नहीं है, बट देन अगेन थर्ड गेम आ चुका है यहाँ पे ला लीगा का। बार्सा ने 2 गेम ऑलरेडी खेले हैं। पहली विन काफ़ी अच्छी रिसाउंडिंग विन थी, हम काफ़ी खुश हुए कि हाँ यार बार्सा काफ़ी अच्छा खेल सकती है विदाउट मेसी। बट सेकंड गेम में सब कुछ दिख गया जब सामने वाली टीम कुछ ज़्यादा ही प्रेस करके खेलने लगी, कुछ ज़्यादा ही चांसेस क्रिएट करने लगी एंड बार्सिलोना को बैकफुट पे रखने लग गई। हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीजमान भी बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो रहा था, बिकॉज फर्स्ट गेम उसका बहुत ही अच्छा था, बट देन सेकंड गेम में वो दिख गया कि कितना वो इन्वॉल्व था। जीरो चांस zero key passes, zero, blah blah blah, or everything was zero. But Depay was the pivotal point. Depay था वो spark जिसकी वजह से बार्सा ने equalize किया. But guys, before we begin into that, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. If you don't know about OneFootball application, it's a great footballing app to have on your phone, because with that application you will stay updated with your current team. You get to know about the lineups, the match details whenever your team is playing. You'll get to know about the latest transfer rumors, the confirmed transfer news, all the news around the top 5 European League and also the League One as well. So bhai, it's a must application to have. You'll get all the latest live updates of the matches that are going on as well. So the best thing is that this application is free. Go down into my description and download the OneFootball app from over there. अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं। और फिर लोग कहेंगे यार कोई बात नहीं यार, हमारी टीम थोड़ा सा और बेटर हो जाएगी बिकॉज प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि आंसू फाती कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा हमारी टीम में, तो वील हैव दैट गोल स्कोरिंग एबिलिटी अप फ्रंट। अगुएरो भी कुछ महीने में वापस आ जाएगा। बट सबसे रीसेंट जो लोग वापस आ रहे टीम में, दोज आर कुटिन्हो, जो कि येस फाइनली मेडिकल ग्रीन लाइट मिल चुकी है एंड ही इज देयर इन द स्क्वाड। उसके बाद से टर स्टेगन अगेन ही इज बैक ऑल्सो इन द स्क्वाड। मिंगेजा भी वापस आ चुका है। उसको बार्सिलोना फर्स्ट टीम में रजिस्टर हम नहीं कर पाए हैं, नंबर्स का इशू है, स्क्वाड बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है हमारा, तो हमने उसको अभी भी बी टीम में रख रखा है एंड वी विल कॉल हिम अप जब भी हमें उसे गेम खिलाना होगा। तो यार कमिंग इन द गेम, जेरार्ड पीके को काफ इंजरी की वजह से ही वोंट बी देयर। एरिक गार्सिया लास्ट मैच में उसको रेड कार्ड मिल चुका था, ही वोंट बी देयर। तो एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ हमारा फॉर्मेशन एट द बैक हो सकता है, और रोहो अलॉन्ग विथ क्लेमेंट लॉन्गले, ठीक है। तो ज़्यादा इन्होंने एक साथ खेला नहीं है, पार्टनरशिप अच्छी है नहीं, तो सामने वाली टीम जिताफे है इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट देम, जिताफे का ये सीजन काफ़ी अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों लॉस हुए हैं। बट तुम कुमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हो तो कुमान ने बोला था कि जो जिताफे ने अपने सेविया के अगेंस्ट जो गेम खेला था उसमें दे डिजर्व्ड मोर, बिकॉज तुम जानते हो लास्ट मोमेंट पे एकदम सेविया वाले गेम में 90+1 या 2 मिनट पे एरिक लेमेला ने गोल मार के उनको हरा दिया। तो एटलीस्ट उस मैच में डिजर्व द पॉइंट एंड वहां पे कुमान रेफर कर रहा है कि ये टीम काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेलेगी, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेगी एंड हमें थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा, हमें थोड़ा सा प्रेसिंग दिखाना होगा। वी कैन नॉट जस्ट टेक इट वेरी कैजुअली कि हाँ यार जिताफे है जस्ट बिकॉज दोनों गेम हारे हैं, ये अच्छे फॉर्म में नहीं है। भाई सिर्फ हारना इज नॉट अ थिंग, ठीक है। वो उन्होंने हारा, कैसे हारा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो भाई कुमान ने एक बात तो सही बोली कि यार सामने वाली टीम को छोटा मत सोचो बिकॉज दे आर अ ग्रेट साइड। यार ये वही एक ऐसी टीम्स में से हैं जो कि ला लीगा में लास्ट सीजन वन ऑफ द फ्यूएस्ट गोल्स खाई थी आउटसाइड द टॉप 5, ठीक है। तो जिताफे का हमेशा से ये सिनेरियो रहा है, गोल्स कम खाते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जब बार्सा इनके साथ फेस की थी तो बार्सा ने 5 गोल मारे थे, 5-2 काइंड ऑफ स्कोर लाइन रही थी। बट लास्ट टाइम हमारे पास लियोनेल मेसी भी था अभी, जो कि नहीं है। बट कोई बात नहीं, बार्सा को स्टेप अप लेना पड़ेगा। कुमान ने क्या बोला यार कि यार ठीक है, वी कैन नॉट चैलेंज द लाइक्स ऑफ बिगर क्लब PSG, सिटी, यूनाइटेड। हम उनकी तरह स्पेंडिंग नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो हराम खोरो कैसे कर सकते हो, पहले कर रखी हैं, अब फिर से कैसे करोगे यार। पहले कितने गंदे गंदे बिजनेस की वजह से अब तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हम उमटीटी को सेल नहीं कर पा रहे, डेम्बेले, कुटिनो, सर्जी रॉबर्टो, प्याने को सेल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज तुम्हारे पहले किए हुए कांडों की वजह से अभी कोई टीम इनको इतनी हाई वेजेस पे लेने के लिए रेडी नहीं है। तो भाई कुमान ने बात तो सही बोली, हम तो कॉम्पीट नहीं कर सकते इन हाई स्पेंडर्स के अगेंस्ट। हम खुद थे उनमें से एक पिछले साल, कुछ सालों पहले तक। तो यार अब बात क्या है, हमें अपनी टीम को ही डेवलप करना होगा। कुमान ने बोला कि वी कैन नॉट फाइट फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स। तो क्या उसका कहने का मतलब ये है कि हम बड़े प्लेयर्स को एम ना करें क्योंकि हम उनको साइन नहीं कर पाएंगे? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी व्हेन ही सेड दिस, बट ही सेड कि यार हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर नहीं है बट वी हैव टू इम्प्रूव एज अ टीम। ये बात अच्छी है। तो यार अपकमिंग इन दिस गेम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कैंप नो पे गेम होने वाला है, लाइनअप क्या होगा? तो लाइनअप की जहां तक बात है, जैसे कि तुम्हें पता है कि स्क्रीन पर मैं लाइनअप दिखाने वाला हूँ, तो दिस इज द लाइनअप विच आई फील बार्सा विल गो इनटू। डेस्ट डेफिनेटली खेलने वाला है और रोहो, क्लेमेंट लॉन्गले होंगे, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स
डी योंग एंड रोबर्टो। पेड्री सबको पता है यार, पेड्री हैज़ गॉन ऑन वेकेशन, उसको वेकेशन पे भेज दिया गया। एंड सर्जी रोबर्टो कम्स इन हिज प्लेस। मेम्फिस डिपे, ब्रेथवेट एंड ग्रीजमान विल बी प्लेइंग ऑन दैट राइट हैंड साइड। यार यही वो फॉर्मेशन था, यही वो लाइनअप था मोस्टली जिसमें हमने लास्ट गेम खेला था विद यहाँ पे पीके और एरिक गार्सिया खेल रहे थे। बट यार देखो लाइनअप तो एक चीज़ हो गई, बट कमिंग इन टू दिस गेम इज इट इनफ? मैं कहूँगा सिर्फ यार हम तुमने बेस्ट लाइनअप अपना डाल दिया। क्या वो कह रहा है यार कुमान की यार अगर हमारे पास सारे जो प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं वो सही से रिकवर करके आ जाए तो वील हैव अ टीम ऑफ 32 पीपल एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू मैनेज। कैसे कर पाओगे तुम मैनेज 32 पीपल को यार? तो और डेफिनेटली यार मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट दैट मच बिग अ प्रीव्यू बाय जेताफे के अगेंस्ट। मैं क्या प्रीव्यू दूँ यार, तुम ही बताओ। इट्स लाइक कि बार्सिलोना किस तरीके से ट्रांसफर सीजन खत्म होने से पहले कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान दे। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ रिकी पूज, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ उमतीती, पियानिक का क्या सिनेरियो है, और भी मतलब जो प्लेयर्स ऐसे फ्रिज प्लेयर्स हैं क्या बार्सा कर रही है उनको सेल करने के लिए। बिकॉज यार पियानिक की जहां तक बात है बार्सा सेड कि यार नहीं वी आर लुकिंग आउट टू सेल हिम। भाई यूवेंटस तो अब नहीं है यहाँ पे रेस में, मुझे लगता है कि यूवेंटस हाथ हटा चुकी है। इंटर के साथ बात चल रही थी बट उसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं आएगी कि पियानिक कहाँ जाने वाला है। बची बात रिकी पूज की। रिकी पूज का सिनेरियो ऐसा है कि ही हैज सेड दैट ही विल स्टे एंड फाइट फॉर हिज स्पॉट। इलाइश मुरीबा की यहाँ पे डील चल रही है टोटेनहम के साथ, 15 मिलियन यूरोस की बात चल रही है वहाँ पे। अगर भाई साइन हो जाएगा बहुत अच्छी बात है यार, हमें 15 मिलियन यूरोस मिल जाएंगे विच वी नीड वेरी वेरी बैडली। उसके बाद से रे मनाज का यहाँ पे मयोका पे लोन डील की बात चल रही है। अभी परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा तो आई वोंट बी सरप्राइज। एंड सबको पता होगा हमारे पास बार्सिलोना पे एक मिडफील्डर था ओरियल बुस्केट्स एंड ही हैज जस्ट साइन फॉर क्लेमोंट। तो यार ये 14 साल से ये बंदा यहाँ पे था। पीपल कॉल्ड हिम द रिप्लेसमेंट ऑफ बुस्केट्स बिकॉज नेम सेक वाला सिनेरियो था, बट देन अगेन एक ही बंदे को हम प्रमोट कर सकते थे उस प्लेस पे एंड वी गॉट निको गोंजालेस जो कि यार सही है, काफ़ी बेटर डिसीजन था उनका। एंड लेट्स होप कि यार हमारी टीम रिकवर करके आए बिकॉज फाटी डेम्बले ये सारे मेन प्लेयर्स हैं जो कि इंजर्ड है। कुमान से पूछा गया कि क्या ये एक ट्रांजिशन पीरियड है तो क्या हमें हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि नहीं यार ट्रांजिशन पीरियड है तो बार्सा कुछ उखाड़ेगी नहीं। तो कुमान ने बोला नहीं यार, बीइंग एट बार्सिलोना व्हेन यू आर मैनेजिंग बार्सिलोना यू हैव टू कम्पीट, बट आपको रियलिस्टिक होना होगा। डेफिनेटली एज अ टीम इंप्रूवमेंट चाहिए, बट आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम छप्पड़ फाड़ देंगे, हम सबको जीत जाएंगे। नहीं, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपको जानना होगा आपने क्या खोया है, आपके पास क्या है वेपन्स, आपको उनका सही से इस्तेमाल करना होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में बार्सिलोना वुड इम्प्रूव बिकॉज वो मेसी वाली सागा फाइनली खत्म हो चुकी है। तुम देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी यंग प्लेयर्स आ चुके हैं। यहाँ वाली स्लाइड पे तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट भी दिखाया है विच आई वांट टू कम ऑन। यूसुफ देमिर है, बाद में आके इम्पैक्ट कर सकता है। पूज एंड गावी को डेफिनेटली मैं कुछ मिनट्स मिलते देखना चाहूँगा। एंड डेफिनेटली why not Felipe Coutinho and Nico Gonzalez coming on to give some rest to Busquets। यार कुछ मैं नहीं कह रहा कि सारा यही सब्स्टिट्यूशन होंगे, बट इनमें से कुछ तो हो सकते हैं। आई वांट सी Coutinho बिकॉज इतना ट्रस्ट पे कर रहा है अगर कुमान उस पर, तो आई डेफिनेटली वांट सी भाई Coutinho को अपने फुल स्विंग पे। बिकॉज यार कोई एक ऐसा बंदा हो जो कि बार्सिलोना को वो उस तरीके से लीड कर सकता है। Coutinho at his best was a magician। एंड हमारे पास 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं यार जो कि लिटरली में नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं यार। तुम देखो ग्रीजमान इज वन ऑफ देम, Coutinho इज वन ऑफ देम, डेफिनेटली उसका फॉर्म नहीं चल रहा है। मेम्फिस डिपे इज वन ऑफ देम एंड मार्टिन ब्रेथवेट गोटवेट तो है ठीक है, फर्स्ट गेम में काफ़ी अच्छा था, सेकंड गेम में ही वॉज गायब। तो देन अगेन आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू प्ले बेटर इन द कमिंग गेम। तो भाई मुझे लगता है कि यार गेम काफ़ी क्लोज हो सकता है। बार्सिलोना विल हैव टू बी रूथलेस होना होगा उनको यार। देखो सिंपल सी भाषा में, दे हैव टू शो कि यार कोई बात नहीं, सामने वाली टीम में बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर रही हैं यार। वी लुक एट दी अदर क्लब्स एंड यार अभी डर लगता है यार कि हाउ विल वी कम्पीट अगेंस्ट देम। तुम लिवरपूल की प्रेसिंग देख लो, तुम चेल्सी का डिफेंस देख लो, तुम वहाँ पे बायर्न म्यूनिख को देख लो, लेवांडोव्स्की के हैट्रिक्स देख लो, तुम वहाँ पे लियोनेल मेसी को देख लो PSG पे, एंड तुम यहाँ बार्सिलोना को देख लो यार। मतलब ठीक है यार, तो आई विल बी ब्लंट, कुमान इज नॉट सच अ बिग मैनेजर, सच अ ग्रेट मैनेजर कि वो हमारे एटलीस्ट बार्सिलोना के वो प्लेयर्स के साथ टैक्टिकली बहुत अच्छा गेम खेल दे। नहीं तो पॉसिबली नेक्स्ट ईयर आई कुड सी जावी कमिंग इन। ठीक है, तो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा अभी, बहुत ही लंबा लॉन्ग शॉट है ये तो। सो कमिंग इन टू दिस गेम आई एक्सपेक्ट 2-0 3-0 विन। भाई प्लीज़ क्लीन शीट रखो, इट वुड बी वेरी गुड फॉर मोटिवेशन फॉर आवर डिफेंडर्स। डेस्ट आई नीड टू सी हिम प्ले बेटर। थोड़ा सा 1-on-1s में थोड़ा सा खराब हो जाता है बंदा। जॉर्डी अल्बा ट्रैक बैक करना प्रॉपरली। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट गाइज। आपको वीडियो सही लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।